उपायों की चर्चा उन्होंने वहां पर नहीं की। तो ये देखो कितनी सावधानी से कोई बातें वहां रखी जा रही हैं और कही जा रही हैं। जो बातें छुपाई गई हैं वो व्याख्याकार हमको कहते हैं कि अगर भगवान चाहते तो यहां पर ये उपाय कह सकते थे, पर उसको यहां उद्घाटित करना प्रासंगिक नहीं था, इसलिए यहां पर भगवान ने उसे छुपा दिया है। इस तरह से श्रोता की पात्रता के अनुसार निरूपण करना चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर पंचपद्यानी में श्रोता के लक्षण का निरूपण है। वैसे थोड़ी उदाहरण ऐसा है विचित्र सा, पर श्रोता वक्ता 252 वैष्णव की वार्ता में वैष्णवों का प्रसंग आता है कि वो निरंतर भगवत चर्चा करते रहते हैं। उसमें एक सदा वक्ता के रूप में, एक सदा श्रोता के रूप में, और भगवत इच्छा से उनका देहावसान भी एक साथ हुआ, क्रिया भी एक साथ हुई, पर तब ये भूल गए कि कौन सा शरीर कौन सी चिता पर रखकर उनका संस्कार हुआ है, तो कौन से अस्थि किसके हैं, ये संशय हुआ। तब फिर उनको ये कहा गया कि जिनके अस्थि में छिद्र हों अधिक, वो समझो कि श्रोता का शरीर है। तो वहाँ जाकर उसी तरह से वो प्राप्त भी हुआ। तो जो छिद्र वाले ये अस्थि थे वो श्रोता के शरीर की वहाँ पर संस्कार हुआ था, इस तरह से उसकी पहचान हुई। तो ये सिंबॉलिक भी हो सकता है और ऐसी घटना भी हुई हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि जो शब्द भले ही हमारे कान में जाते हों और वो ऐसे कोई ठोस पदार्थ नहीं है कि हड्डी में छेद कर सकें, पर उसके संस्कार हमारे कहाँ तक जा सकते हैं, उस बात को समझने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि केवल वो कान तक पहुँचते हैं ऐसा नहीं, केवल मन तक पहुँचते हैं ऐसा नहीं, पर वो हमारे भौतिक शरीर है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। अभी जैसे हम यहाँ कोई लेकर और यों मैं जोर से घिस दूं तो चर्र करके आवाज आए तो आपके रोम खड़े हो जाएंगे कि नहीं? जिसको हम रोमांच कहते हैं, वो रोम कैसे खड़े हो जाते हैं, जबकि ध्वनि तो कान में गई है, उसमें ऐसी कोई चुभन होती नहीं है, पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसका भौतिक प्रभाव भी होता है। उस तरह से इसका समाधान हम कर सकते हैं। तो वक्ता को श्रोता के अनुरूप वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और उसके लिए भक्तिवर्धिनी में ये कहा है कि श्रवण कीर्तन आपको करना है, तो किसके सन्मुख करें, उसकी योग्यता, उसका निरूपण भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने नहीं किया है। तो जलभेद में वक्ता की लक्षणों का निरूपण और उसके अनंतर जो क्रम प्राप्त पंचपद्यानी है उसमें श्रोता के अधिकार का निरूपण। ऐसे यहाँ पुरुषोत्तम जी समझाते हैं कि भक्तिवर्धिन्युत्तरत्र उपदिष्ट श्रवणार्थम जलभेदः। भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के बाद वहाँ जो श्रवणादि करना ऐसा उपदेश कहा, उसके लिए किससे श्रवण करना, ये बात जानने के लिए, वक्ता के लक्षणों को जानने के लिए जलभेद ग्रंथ है। और जलभेदोक्त वक्तुः शंकानाशात श्रवणाधिकार श्रोतृज्ञानार्थम स्वतंत्राणि पंचपद्यानि। यानी जलभेद में जिन वक्ताओं का निरूपण किया गया, वो जो वक्ता है वो अब किसके सामने वो निरूपण करे, यानी उस वक्ता का मुख से श्रवण कौन करे, उसमें श्रोता के अधिकार का निरूपण करने वाले ये पंचपद्यानी ग्रंथ है। इस तरह से ये षोडश ग्रंथों में क्रम संगति का भी हमने विचार किया, और इस ग्रंथ में जो विषय का निरूपण आने वाला है उस विषय का भी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के साथ क्या संबंध है, उसका भी विचार हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा विराम करके
और पीछे आगे का ग्रंथ का निरूपण करें, किसी को कोई पृष्ठव्य हो तो। तुम कुछ पूछ रहे थे? जैसे आप श्री ने जो माधवदास जी का बताया, तो माधवदास जी का फिर मतलब कारण समझ नहीं आया कि वो क्यों ऐसा करते थे। क्योंकि आप श्री ने बताया कि महाप्रभु जी भी तो अधिकार देख के ही आप श्री ने उपदेश दिया होगा, और तो माधवदास जी ऐसा कर रहे हैं, तो उसके पीछे फिर कारण क्या है, अपन क्या समझ सकते हैं? वही तो मैंने कहा ना, छलक गया। अब छलक गया, उसका तो कोई उपाय नहीं है। ठीक। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर बैठते हैं 10 मिनट में, और किसी को कुछ हो पृष्ठव्य तो। आओ थोड़ी देर में।